नमस्कार बच्चों, हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं कृतिका भाग 2 पाठ कमलेश्वर जी द्वारा रचित जॉर्ज पंचम की नाक के बहुकल्पित प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपयोगी है, पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के रचनाकार हैं जैनेन्द्र जी, कमलेश्वर जी, यशपाल जी। उत्तर कमलेश्वर जी। अगला प्रश्न, हमारे समाज में नाक को डैश का प्रतीक माना जाता है, सुंदरता का, प्रतिष्ठा का, आभूषण का। उत्तर प्रतिष्ठा का। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को रेखांकित करते हुए डैश के विरुद्ध आवाज उठाती है, पीत पत्रकारिता, वाचडंग पत्रकारिता, व्यावसायिक पत्रकारिता। उत्तर व्यावसायिक पत्रकारिता। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी है व्यंग्य प्रधान कहानी, हास्य प्रधान कहानी, करुण प्रधान कहानी। उत्तर व्यंग्य प्रधान कहानी। अगला प्रश्न, कहानी में किसके भारत आगमन की तैयारी चल रही थी? अमेरिका के राष्ट्रपति की, चीन के प्रधानमंत्री की, इंग्लैंड की रानी की, एलिजाबेथ की। उत्तर इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की। अगला प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? वह महारानी की पसंद के विषय में नहीं जानता था, उसे पसंदीदा कपड़ा नहीं मिल रहा था, रानी की पोशाक के विषय में स्पष्ट निर्देश नहीं थे। उत्तर रानी की पोशाक के विषय में स्पष्ट निर्देश नहीं थे। अगला प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ किन किन देशों के दौरे पर थी? हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और नेपाल। उत्तर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। एलिजाबेथ के भारत आगमन से ही ठीक पूर्व सरकारी तंत्र के समक्ष क्या समस्या आ खड़ी हुई? जॉर्ज पंचम की मूर्ति चोरी हो गई, जॉर्ज पंचम की मूर्ति टूट गई, जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब हो गई। उत्तर जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब हो गई। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति कहाँ लगी हुई थी? कुतुब मीनार के सामने, इंडिया गेट के सामने, संसद भवन के सामने। उत्तर होगा इंडिया गेट के सामने। अगला प्रश्न है, मूर्ति बनाने का आदेश मिलने पर मूर्तिकार ने क्या प्रश्न किया? मूर्ति कितने दिनों में बनानी है? मूर्ति किसकी बनानी है? इस मूर्ति का पत्थर कहाँ से लाया गया था? उत्तर इस मूर्ति का पत्थर कहाँ से लाया गया था? अगला प्रश्न है, मूर्तिकार की आंखों में आंसू क्यों आ गए? अधिकारियों द्वारा अपमानित होने के कारण, अधिकारियों के चिंतित उतरे हुए चेहरे देखकर, अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर। उत्तर अधिकारियों के चेहरे के चिंतित उतरे हुए चेहरे देखकर। अगला प्रश्न है, मूर्ति के लिए पत्थर की खोज के विषय में सभापति ने क्या कहा? मैं स्वयं इसके लिए पत्थर खोज लूंगा। हर चीज देश के गर्भ में छिपी है, सभी लोग कामचोर हैं। उत्तर हर चीज देश के गर्भ में छिपी है। अगला प्रश्न, मूर्तिकार पत्थर क्यों नहीं खोज सका? क्योंकि वह कहीं ढूंढने ही नहीं गया, क्योंकि मूर्ति विदेशी पत्थर से निर्मित थी, क्योंकि उसे पैसा नहीं मिला था। उत्तर क्योंकि मूर्ति विदेशी पत्थर से निर्मित थी। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार ने सभापति को क्या सलाह दी? देश के किसी नेता की मूर्ति से नाक उतार ली जाए, किसी भी पत्थर की नाक लगा दी जाए, मूर्ति पर कोई रंग लगा दिया जाए। उत्तर देश के किसी नेता की मूर्ति से नाक उतार ली जाए। अगला प्रश्न है, हमारे देश में सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां कहाँ स्थापित हैं? हैदराबाद के म्यूजियम में, बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने, लाल किला के सामने। उत्तर बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने। अगला प्रश्न, दिल्ली में सभी साज सज्जा पूर्ण होने के बाद भी हुक्कामों में खलबली क्यों थी? स्वागतकर्ता तैयार नहीं थे,
तैयारियां संतुष्टिजनक नहीं थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी। उत्तर, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी। अगला प्रश्न, अंत में मूर्तिकार ने कौन सी नई योजना पेश की? जिंदा नाक लगा देने की, मूर्ति हटा देने की, मूर्ति बदल देने की? उत्तर, जिंदा नाक लगा देने की। अगला प्रश्न है, मूर्ति पर नाक न लग जाने के अगले दिन अखबारों में क्या छपा? सरकारी तंत्र का कारनामा, मूर्तिकार की शर्मनाक हरकत, नाक का मसला हल हो गया। उत्तर, नाक का मसला हल हो गया। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी किस मानसिकता की द्योतक है? फूहर मानसिकता, लापरवाही मानसिकता, गुलाम मानसिकता? उत्तर, गुलाम मानसिकता। अगला प्रश्न, जहाँ चाटुकारिता का भाव होता है वहाँ अपने डैश का कोई महत्व नहीं होता। रूप रंग का, रुपयों का, सम्मान का? उत्तर, सम्मान का। अगला प्रश्न, नई दिल्ली के काया पलट के लिए हुए प्रयत्नों में क्या नहीं हुआ? सरकारी भवनों की साफ सफाई और रंग रोगन, झुंगियों का स्थानांतरण, बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था? उत्तर, बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था। अगला प्रश्न है, नाक डैश एवं नाक की द्योतक है? ईर्ष्या, भाव और हठ की, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की, झूठी शान की? उत्तर, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? जॉर्ज पंचम की विचित्र नाक की ओर, भारतीयों की श्रेष्ठता की ओर, मूर्तिकार की असमर्थता की ओर? उत्तर, भारतीयों की श्रेष्ठता की ओर। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? दिल्ली में संपन्नता का अभाव था, आत्मसम्मान का अभाव था, अच्छे मूर्तिकारों का अभाव था। उत्तर, आत्मसम्मान का अभाव था। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? जिंदा नाक लगने की से लज्जित थे, अन्य तैयारियों में व्यस्त थे, उन्हें इस बात की सूचना नहीं मिली थी। उत्तर, जिंदा नाक लगने से लज्जित थे। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार ने नाक के लिए किन-किन नेताओं की मूर्तियों की नाक टटोली? गोखले, तिलक, भगत सिंह की, मायावती, लालू प्रसाद, बिल क्लिंटन की, जॉर्ज पंचम के परिवार वालों की? उत्तर, गोखले, तिलक, भगत सिंह की। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में किस तंत्र का मजाक उड़ाया गया है? प्रजातंत्र का, सरकारी तंत्र का, विदेशी तंत्र का? उत्तर, सरकारी तंत्र का। पत्थर के विषय में जांच करने वाले क्लर्क की छानबीन का क्या परिणाम निकला? कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। उसने प्रयुक्त पत्थर के विषय में बता दिया। उसने कोई खोजबीन नहीं की। उत्तर, कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। अगला प्रश्न है, सभापति के तैश में आने का कारण क्या था? मूर्तिकार द्वारा पत्थर खो जाने में असफल रहना, मूर्तिकार द्वारा जिंदा नाक की बात करना, मूर्तिकार द्वारा नाक लगने से इनकार करना? उत्तर होगा मूर्तिकार द्वारा पत्थर खोजने में असफल रहना। अगला प्रश्न है, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, यह कथन किस पर सवाल खड़े करता है? अनुचित विकल्प चुनें। दीमकों के उचित इलाज पर, कार्यालयों की मौजूदा कार्यप्रणाली पर, क्लर्कों की लापरवाही पर? उत्तर, दीमकों के उचित इलाज पर। तो बच्चों, ये थे पाठ जॉर्ज पंचम के बहुकल्पीय प्रश्न। आशा है कि आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।